फिजिक्स के कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन के सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपको मोमेंटम पर दिया था और उसमें मैंने बोला था कि ये बहुत ही सिंपल है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एक बॉम्ब है जो रेस्ट पे रखा हुआ है और अचानक ये 3 इक्वल मासेस के पीसेस में ब्रेक हो जाता है, जिसमें से 2 पीसेस का मोमेंटम 2i कैप और 4j कैप है। तो आपको बताना है कि इस पूरे एक्सप्लोजन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई। देखो, ये जो अचानक ब्रस्ट हुआ इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, अपना ब्रस्ट हुआ है। तो जब कोई इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई भी बॉम्ब ब्रस्ट होता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो शुरू में क्योंकि ये रेस्ट पर है तो शुरू में जिसका मोमेंटम होगा वो 0 होगा और बाद में जो 3 पीसेस बनेंगे, एक पीस ये वाला है, एक पीस ये वाला और एक और पीस होगा हमारे पास। मान लेते इसका मोमेंटम p1 वेक्टर है, इसका p2 वेक्टर, इसका मोमेंटम p3 वेक्टर है। तो उनके वेक्टर का सम 0 होना चाहिए, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। तो जो 2 का तो हमें मोमेंटम दिया ही हुआ है, तो जो p3 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, माइनस p1 वेक्टर और माइनस p2 वेक्टर। माइनस p1 वेक्टर कितना है, माइनस 2i कैप और p2 वेक्टर कितना है, 4j कैप, तो माइनस 4j कैप। ये तीनों के मोमेंटम हमारे पास आ गए, p1 का मोमेंटम आ गया, p2 का मोमेंटम आ गया और p3, यानी तीनों पीसेस के मोमेंटम हमारे पास हैं। अब तो हमें सिर्फ एनर्जी निकालनी है। तो इन तीनों, शुरू में तो कोई एनर्जी रेस्ट पे था तो कोई एनर्जी थी नहीं, और जो बारूद की एनर्जी निकली, एक्सप्लोजन की एनर्जी निकली, वो गई कहाँ, वो इन तीनों पीसेस के काइनेटिक एनर्जी में गई। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल के, उसका मोमेंटम p हो तो p²/2m होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की अगर देखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना शुरू करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, p1²/2m, उसका मास प्लस p2²/2m प्लस p3²/2m। m कितना है, टोटल था 3 kg, तो हर एक पार्टिकल का मास कितना है, हाँ 1 kg। तो ये तो 1 हो गया। अब बस आपको p1 निकालना है, तो ये एनर्जी हो जाएगी p1²। तो p1 कितना है, 2 का स्क्वायर 4/2m, 2 × 1 प्लस p2², p2 कितना है 4, दैट इज 16, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 4 ही आएगा ना, j कैप तो 1 हो जाएगा, 16/2 × 1 प्लस p3 कितना है, p3 ये है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 2² प्लस 4²√, ये होगा ना, कितना होगा। अगर वेक्टर aik प्लस bj कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, a² प्लस b², तो 2² प्लस 4², तो 4² 16, 2² इज 4, यानी √20 है, तो √20² यानी 20/2 × 1, p3² है ना, तो p3 की वैल्यू √20, तो 2² आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया 2 + 8 + 10 यानी 20 जूल। तो इस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी निकल कर आएगी वो 20 जूल निकल कर आएगी। क्वेश्चन सिंपल है परंतु ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि छोटी सी बात आ गई तो ये सोल्व हो जाएगा। मुझसे एक स्टूडेंट ने कमेंट में बोला था कि सर 2 कंसेप्ट को मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें सोल्व कराइए, क्योंकि कभी कभी उस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमें समझ में नहीं आते, तो इस तरह से वो क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आप इसी तरह से अपने जेईई नीट की तैयारी को धुआंधार तरीके से बनाए रखिए और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगातार।